चंडीगढ़ के सेक्टर 41 में पिछले कई वर्षों से जय जगदम्बे रामलीला मंडल द्वारा हर साल रामलीला का वही आयोजन किया जाता है। कल तीसरे दिन राम बारात निकाली गई और केकई कोप पवन प्रसंग का मंचन किया गया। मंगलवार शाम को पहले सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ, जिसके बाद राम बारात निकाली गई। जय जगदम्बे गढ़वाल रामलीला मंडल के मंच पर बुधवार को राजा दशरथ भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा करते हैं तो मंत्रा के बहकावे में आकर केकई कोप भवन में चली जाती है और उनसे भगवान को वनवास व भारत को राजगद्दी का वरदान मांग लेती है। इस अवसर पर चंडीगढ़ के एक्स सीनियर डिप्टी मेयर हरदीप सिंह, एक्स डिप्टी मेयर अनिल कुमार दुबे, हरियाणा मार्बल स्टोर से सोनी गोयल, ओम प्रकाश यादव, राहुल व अन्य उपस्थित रहे। डायरेक्टर दिवाकर शर्मा, प्रधान जसपाल सिंह रावत, उप प्रधान विनोद बिष्ट, महासचिव दिनेश नेगी, कैशियर नरेंद्र नेगी, ड्रेस इंचार्ज विक्की एवं अन्य कलाकारों का अहम योगदान रहा है। देखिए चंडीगढ़ से अजीत जहां की रिपोर्ट। कल मैं रामलीला में बोल रहा था, आज अगर पिता कहता है बेटे को, पिता आप तीसरी मंजिल में या सेकंड फ्लोर पर चले जाओ, मुझसे चढ़ा नहीं जाता, तो बेटा कहता नहीं पापा तीसरी मंजिल पे तो आपको ही रहना पड़ेगा। ना सिर्फ आपकी रामलीला में, जितने भी धार्मिक कार्यक्रम पूरे चंडीगढ़ में होते हैं, पानी पिलाओ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए देव ऋषि। आज मेरे यह भाग्य है जो इस शुभ अवसर पर मैं कदाचित नहीं होने दूंगा जब तक मेरी पूजाओं में बल है और मेरे हाथ में धनुष और बाण है। संसार की सारी शक्तियां चाहे मेरे विरुद्ध हो जाए,
अब तमाशा देखना बाकी है। नारायण नारायण। ये बहुत बढ़िया आयोजन करते हैं और जसपाल जी और बेस जी का मैं स्पेशल धन्यवाद करूंगा कि ये मेरे वार्ड के लोगों को जोड़ते हैं। जो शिक्षाएं हैं, जो हमें प्यार मोहब्बत बांटना चाहिए, जो आज के समय में बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, उसको दर्शाते हैं ये लोग कि कैसे भाई का भाई से प्यार होना चाहिए, कैसे पिता के आज्ञाकारी होने चाहिए, और दिखाते हैं कि हंकार के लिए जगह कोई नहीं है। रावण जितना मर्जी तपस्वी था मगर उसमें हंकार आया तो गया। इसीलिए ये सीख मिलती है सबको कि हम लोगों में जितनी मर्जी ऊंचाई पे चले जाएं, हंकार नहीं आना चाहिए। इनके लिए आज स्पेशली यहाँ पर हमारे साथी दुबे जी आए हैं, सोनी जी आए हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। नवरात्र के समय में कई जगह जाना होता है रामलीला के अलग अलग क्षेत्रों में, पर बहुत सुंदर आयोजन यहाँ के आयोजकों ने किया है। जय जगदम्बे गढ़वाल रामलीला मंडल कमेटी है, बहुत अच्छा आयोजन किया। मैं आपके माध्यम से चंडीगढ़ वासियों को, इस वार्ड के लोगों को नवरात्रि और रामलीला की हार्दिक बधाई देता हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ जो भी आयोजक हैं, जो भी यहाँ पर इस रामलीला को देखने आए हैं, सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। जैसा कि अभी हरदीप जी ने बताया है, भगवान राम के जीवन पर जितनी घटनाएं घटित हुई थी, वो हर घटना से सबको संदेश मिलता है। उससे हमें भी कोई ना कोई संदेश लेना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए और अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। जैसे उन्होंने पिता की बात मानकर वन को प्रस्थान किया, उनके भाई, उनकी पत्नी माता सीता उनके साथ गई, और जिस भाई को राजगद्दी मिलने वाली थी उन्होंने उसको अस्वीकार किया। उन्होंने कहा नहीं, इसके हकदार हमारे बड़े भाई भगवान राम है। उन्होंने 14 वर्ष तक उनका इंतज़ार किया, उनके आने के बाद उनको गद्दी सौंपी है। जितनी भी घटनाएं हैं सब हमें संदेश देती हैं और उसको अगर हम अपने जीवन में उतारें तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन धन्य होगा। हमारा अपने प्रदेश, अपने देश के लिए क्या कर्तव्य होगी। बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, पर प्रशासन द्वारा पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। नहीं, देखिए, ये हमारे कई त्योहारों पे इस तरह के बैन लगते जा रहे हैं, वो हम उचित नहीं मानते, क्योंकि बड़े हर्षोल्लास से। लेकिन कुछ घटनाएं भी ऐसी घटित होती थी, जब हम दूसरे दिन दशहरा के बाद देखते थे किसी बच्चे की आंख चली गई, किसी का हाथ जल गया, तो उसको देखते हुए मुझे लगता प्रशासन ने ये बैन लगाया होगा कि बहुत सारे लोगों के जीवन की जो आँखों की रोशनी है वो ख़त्म हो गई पटाखों से। तो दिवाली भी है, दिवाली में पटाखे बैन हो गए। नहीं, दिवाली पर छूट मिल रही थी पिछली बार भी, अभी भी मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बच्चे थोड़ी सी लापरवाही करते हैं या गार्जियन लापरवाही करते हैं, उससे कई बच्चों की जो जीवन है अंधकार में चला गया था। उसको देखते हुए ये सब निर्णय प्रशासन लेता है समय समय पर। हमारे साथ यहाँ पर अध्यक्ष मौजूद है जो कि इस रामलीला के क्या कुछ कहेंगे आप? क्या कुछ कहेंगे? विनोद जी, सबसे पहले तो मैं अपने मुख्य अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय जगदम्बे गढ़वाल रामलीला कमेटी अपने हर्षोल्लास से रामलीला का मंचन कर रही है, साथ में दशहरे का प्रोग्राम है। सभी कॉरपोरेशन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा रामलीला कमेटी को हर चीज़ की सुविधा मिल रही है। एकमात्र जो है हम सभी लोग अपने प्यार मोहब्बत से सभी को जोड़ने के लिए। रामलीला की अगर बात करें तो हर वर्ष जो है दर्शकों में एक काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है रामलीला को लेकर, तो क्या कुछ कहेंगे इसके? देखिए, ये जो राम जी का अध्याय ये निजी जीवन से जुड़ा हुआ है, और इस अध्याय को जोड़ने के लिए, इस मानव शक्ति को जोड़ने के लिए भगवान श्री राम जी के जो जीवन का ये भाव है, उन्होंने अपने जीवन में कितने कष्ट सहे हैं, किस प्रकार से उन्होंने जो है कई राक्षसों को मोक्ष प्रदान किया था। इसलिए राम जी के नाम को पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान कहा जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि हम यहाँ पर सभी बच्चों को, सभी लोगों को एक अच्छी प्रेरणा दे, राम जी के जैसे एक विविध जीवन का प्रभारी। राक्षसों का नाश तो श्री कृष्ण भगवान ने भी किया था, उनके महाभारत क्यों नहीं की जाती है? ये तो हरिनारायण जी के जीवन में नारद जी आए, वामन भगवान आए, नरसिंह भगवान आए,
हर अवतार में भगवान के 24 अवतार थे। 24 अवतारों में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन का जो संचय किया, उनके जीवन का संचय जो है, मतलब आपकी बहुत बड़ी सीख दी है रामलीला दिखाकर। हम यही चाहते हैं कि सभी दर्शकों को, मेरे क्षेत्र में हमारे जो हैं काउंसलर साहब, पार्षद महोदय जी हर समय यहाँ पे खड़े रहते हैं और हमें ये खुशी होती है कि दुबे जी को भी आज साथ में लाई। सोनी मार्बल वाले जी हमको जो है हर वक्त जो है हर समय मदद करते रहते हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। में जो हमारे सेक्टर निवासी हैं उनका पूरा सहयोग रहता है, क्योंकि आपको पता है कि ये रामलीला का आयोजन करना इतना आसान कार्य नहीं है, क्योंकि इसमें आर्थिक दृष्टि से भी बहुत खर्चा आता है और जो इसका आयोजन करना है उसमें समय की भी आवश्यकता होती है। और सबसे बड़ी चीज़, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो ज़्यादातर स्कूल के बच्चे हैं जिनके की परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन वो फिर भी उनके राम जी के प्रति इतनी आस्था है कि वो अपनी परीक्षाओं को कैसे सुचारू रूप से वहाँ भी काम कर रहे हैं, वहाँ भी अपनी परीक्षाएं दे रहे हैं और यहाँ पूरा अपना पात्र जो भी उनको मिला है, जो भी जिम्मेवारियाँ मिली हैं वो कर रहे हैं। हमारे कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं, नौकरी करते हैं, वो अपनी नौकरी भी कर रहे हैं और यहाँ आ रहे हैं। और प्रभु राम की इतनी कृपा है हम लोगों के ऊपर कि हमें जो हमारे पार्षद मिले हैं हरदीप सिंह जी, जिनका कि हमें, मैं क्या कहूँ, इतना सहयोग रहता है कि हर समय जब भी हमें कोई मुसीबत होती है, कोई ज़रूरत होती है, तो ये हमारे साथ खड़े रहते हैं। और हमारे दुबे जी, अनिल दुबे जी जो हमारे बीच में आज आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल के हमारे बीच में आए हैं। सोनी गोयल जी, जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए बहुत कम है, वो अब सपरिवार सहित यहाँ पर आए और उनकी हमेशा ही हमें आर्थिक सहयोग, और वो हमेशा यही कहते हैं कि विश्व जी, वो मेरे मित्र भी हैं, वो कहते हैं कि विश्व जी कभी भी आपको धन की आवश्यकता या किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, आप सीधे मेरे पास आइए। और वो हमेशा ही हमें सहयोग देते हैं। इस कार्य को हम 40 वर्षों से कर रहे हैं। तो देखो जी, ऐसा है कि राम का कार्य कर रहे हैं, राम का कार्य कर रहे हैं, तो इसमें बहुत बड़ी, मतलब हम लोगों को राम भगवान जी की ही हमें शक्ति है कि जो हम लोग इस कार्य को करने में सक्षम हैं, हो रहे हैं, आप लोगों के सभी सेक्टर वासियों के सहयोग से। और सभी इस बीच हमारे बीच जो बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत, वरिष्ठ पद पर कार्यरत है मुकेश उनियाल जी, जो श्री सुरेंद्र उनियाल जी के सुपुत्र हैं, उन्होंने भी हमें बहुत सहयोग दिया है और आश्वासन दिया है कि आगे भी वो ऐसे ही सहयोग। Haryana Marble Store, the best Italian marble, granites and tiles. Specialist in Italian marble, Katni marble, all Indian and imported granites. Haryana Marble Store, Marble Market, Sarangpur, Chandigarh. For more information, call 9888432636 9988188801.